गुड इवनिंग टू ऑल। कैसे हैं सभी। तो बच्चों, लास्ट क्लास में हम एपीसी एपीएस कंप्लीट कर चुके हैं। पार्ट 4 ऑलरेडी हमारे आ चुके हैं। एग्रीगेट डिमांड एंड एग्रीगेट सप्लाई रिलेटेड कॉन्सेप्ट, ये वाला अपना चैप्टर चल रहा था। पार्ट 4 ऑलरेडी आ चुके हैं। ये पार्ट फिफ्थ में हम एमपीसी एंड एमपीएस, ये होता क्या है, मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंजप्शन एंड मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू सेविंग, ये होता क्या है और इससे बेसिकली जो न्यूमेरिकल आपके एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं वो हम देखेंगे। तो पहले स्टार्टिंग हम इसके मतलब से करते हैं कि एमपीसी होता क्या है। तो बच्चों, जो एमपीसी होता है वो क्या होता है, वो सीखने से पहले हमने आपको कुछ फॉर्मूले पढ़ाए थे। फॉर्मूलाज में मैंने बताया था कि अपनी जो इनकम होती है वो हमारी इनकम कंजप्शन प्लस सेविंग इसके बराबर होती है। अगर हमारी इनकम बढ़ जाती है, अगर यहाँ मान लेते कि हमारी इनकम 100 रुपये थी, कितनी थी, 100 थी, तो हम कंजप्शन कर रहे थे 70 रुपीज़ का और सेविंग कर रहे थे 30 रुपीज़ की। ये एग्जाम्पल हम लोग मानते हैं। लेकिन अगर हमारी इनकम 100 रुपये से बढ़कर 80 रुपये हो जाए, तो 100 रुपये से बढ़कर 80 रुपये हो जाए तो यानी कि टोटल इनकम कितनी हो गई, 180 हो गई। तब हम लोगों ने क्या किया, अपना जो कंजप्शन था वो तो कर दिया 130 और अपनी सेविंग कितनी कर दी 50। अब बेसिकली यहाँ से जो चेंजेस हुए, यानी कि जो इनकम में जो चेंज हुआ, ये जो डेल्टा है, डेल्टा का मतलब, इसका मतलब क्या है, चेंज। इसका मतलब क्या होगा, चेंज। यानी कि जो इनकम में जो चेंज हुआ, वो इनकम में कितना चेंज हुआ, ये देखिए यहाँ से यहाँ 100 से कितना गया 80, तो इनकम में चेंज हुआ 80 रुपीज़ का। अब कंजप्शन में भी चेंज होगा, तो कंजप्शन 70 से कितना गया, यहाँ देखिए 70 से कितना गया 130, तो कंजप्शन में भी चेंज हुआ। तो कंजप्शन में चेंज कितना हुआ 60। तो सेविंग में भी कुछ ना कुछ चेंज किया हम लोगों ने, तो सेविंग में 30 से कितना हो गया 50, तो सेविंग में कितना चेंज हुआ 20, तो सेविंग में कितना चेंज हुआ 20। तब यहाँ पर देखिए, जो हमारा इनकम में जो चेंज है वो कंजप्शन का चेंज और सेविंग का चेंज दोनों के एडिशन के बराबर आया। तो एक तो ये फॉर्मूला अपना और एक ये वाला फॉर्मूला, ये दोनों फॉर्मूले आपके काफ़ी काम आएंगे एग्ज़ाम में भी। तो पहला फॉर्मूला क्या है अपना, पहला फॉर्मूला ये देखिए आप कि अपनी इनकम में से कितना खर्च करते हैं और कितना बचाते हैं, और दूसरा अगर इनकम चेंज होती है तो चेंज होने के बाद हमने कितना कंजप्शन बढ़ाया और कितनी सेविंग बढ़ा दी, ये दोनों चीज़ें। अब एपीसी एंड एपीएस तो इस वाले फॉर्मूले के ऊपर बेस थे। अब एमपीसी एंड एमपीएस इस वाले फॉर्मूले के ऊपर बेस होंगे, क्योंकि नाम आ गया मार्जिनल, क्या नाम आ गया, मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंजप्शन। अब मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंजप्शन यानी कि एमपीसी। अब एमपीसी क्या है, एम पी सी, एम पी सी। अब बेसिकली एमपीसी क्या बताता है, एमपीसी बताता है कि अगर हमारी इनकम चेंज हो जाती है तो हम अपने कंजप्शन में कितना चेंज करेंगे। जैसे हमने पीछे देखा था ना कि एपीसी क्या बताता था कि अगर हमारी इनकम में से ओवरऑल एक्सपेंडिचर कितना कर रहे हैं हम, वो बताया था एपीसी ने। लेकिन एमपीसी क्या बताता है, मार्जिनल चेंजेस। अगर इनकम बढ़ती है, जितनी भी इनकम बढ़ी उसमें से हम कंजप्शन कितना बढ़ाएंगे, अपना कंजप्शन कितना बढ़ाएंगे। जैसे हमने यहाँ देखा, अगर हमारी इनकम कितनी बढ़ती है 80 इंक्रीज़ हो जाती है, तो कंजप्शन में कितना इंक्रीज़ होता है 60 इंक्रीज़ होता है। इनकम में कितना कंजप्शन और कंजप्शन में कितना 60। अगर इसको हम डिवाइड कर देंगे यहाँ पर 3 डिवाइड बाई 4, तो ये हो जाएगा अपना 0.75। क्लियर है। तो एमपीसी हमारा आ गया 0.75। इनकम में चेंज होने से कंजप्शन में कितना चेंज होता है वो रेट बताता है एमपीसी। क्लियर है। द रेशियो बिटवीन चेंज इन इनकम एंड चेंज इन कंजप्शन इज कॉल्ड एमपीसी। ऐसे ही एमपीएस होता है। एमपीएस क्या बताता है कि एमपीएस बताता है कि इनकम में चेंज होने से सेविंग में कितना चेंज करते हैं हम। जैसे वो वाला एग्जांपल अगर हम यहाँ लें कि इनकम में चेंज कितना हुआ था 80 का, तो सेविंग में कितना चेंज हुआ था, ये वाला अगर एग्जांपल यहाँ लेते तो सेविंग में कितना चेंज हुआ था 20 का। तो सेविंग में चेंज कितना 20 का। अगर यहाँ से हम देखें, इसको डिवाइड करें
तो हमारा जो MPS आया वो कितना है 0.75 आया था। क्लियर है। तो MPC इनकम में चेंज होने से, MPC क्या, इनकम में चेंज होने से, इनकम में चेंज होने से कंजप्शन में कितना चेंज होता है, बेसिकली वो MPC बताता है। लेकिन MPS क्या बताता है, इनकम में चेंज होने से सेविंग में कितना चेंज होगा, वो चीज़ कौन बताता है, MPS बताता है। क्लियर है। अब जैसे हम लोगों ने पीछे देखा था, हम लोगों ने क्या देखा कि APC और APS दोनों का किसके टोटल किसके बराबर आता है, 1 के बराबर आता है। क्लियर है। ऐसे ही MPC प्लस MPS दोनों का भी टोटल किसके बराबर आएगा, 1 के बराबर आएगा। अगर इसको प्रूव करें तो अब इसको प्रूव करते हैं कैसे। अब देखिए, हम लोगों ने एक फॉर्मूला पढ़ा कि इनकम में जो चेंज होता है वो कंजप्शन के चेंज प्लस सेविंग के चेंज दोनों के क्या होता है, बराबर होता है। अगर इसको हम डेल्टा वाई से डिवाइड कर दें, हम बोथ साइड डिवाइडेड बाय डेल्टा वाई, तो क्या होगा अपना, डेल्टा वाई डिवाइड बाय डेल्टा वाई इज इक्वल टू डेल्टा सी प्लस डेल्टा एस डिवाइड बाय डेल्टा वाई। क्लियर है। ये आ गया। अब डेल्टा, अब इसको क्या लिख, डेल्टा वाई से डेल्टा वाई क्या हो जाएगा अपना, कैंसिल आउट हो जाएगा, इससे ये कैंसिल हो जाएगा। तब यहाँ तो क्या आ जाएगा अपना, 1 आ जाएगा, यहाँ पर क्या आ जाएगा 1, और इधर डेल्टा सी डिवाइड बाई डेल्टा वाई प्लस डेल्टा एस डिवाइड बाई डेल्टा वाई। अगर यहाँ से यहाँ लिखें हम तो 1 इज इक्वल टू डेल्टा सी अपॉन डेल्टा वाई क्या होता है, MPS, और डेल्टा एस डिवाइड बाई डेल्टा वाई क्या होता है, सॉरी वो होता था MPC, और डेल्टा एस डिवाइड बाई डेल्टा वाई क्या होता है, MPS। क्लियर। तो MPC और MPS का टोटल भी किसके इक्वल आएगा, 1 के इक्वल आएगा। तो यहाँ तक आप लोगों को क्लियर हुआ। APC और APS का भी टोटल 1 के बराबर आता है, और MPC और MPS का भी टोटल किसके बराबर आता है, 1 के बराबर आता है। लेकिन MPC क्या बताता है, इनकम में चेंज होने से, इनकम में चेंज होने से कंजप्शन में कितना चेंज होगा वो MPC बताएगा। क्लियर। और MPS क्या बताता है कि इनकम में चेंज होने से अपनी सेविंग में कितना चेंज होगा, वो कौन बताता है, MPS बताता है। क्लियर है। तो MPC और MPS दोनों क्लियर हो गए होंगे आपको, APC और APS भी क्लियर हो गए होंगे। यहाँ तक क्लियर है। तो एक बार हम कुछ न्यूमेरिकल ट्राई करते हैं MPC और MPS के। जैसे अगर वही वाली टेबल हम यहाँ पर ले लें एक बार, जो मैंने आपको पीछे बताई थी, 0, 20, 40, 60, 80। क्लियर। और कंजप्शन कितना, कंजप्शन था अपना 20, 30, 40, 50, 60, और सेविंग ये आप लोग को याद करनी है वाली टेबल, -20, -10, 0, 10 और 20। यहाँ पर हम निकालेंगे MPC, और MPC निकालने का क्या फॉर्मूला था, डेल्टा सी डिवाइड बाई डेल्टा वाई। क्लियर। अब देखिए, यहाँ एक बार कलर चेंज कर लेते हैं, ये ठीक रहेगा। अब इनकम, यहाँ कितनी है इनकम, 0, और 0 से इनकम कितनी हो गई, 20 हो गई। तो इनकम यहाँ से ऊपर तो कुछ थी नहीं अपनी, तो इसलिए यहाँ पर तो
इनकम का चेंज हम निकाल सकते नहीं कि इतनी इनकम कहाँ से कहाँ हुई है, लेकिन यहाँ पर इस वाले जब पोर्शन पे आए, हम इस वाली लाइन में आ रहे हैं, तो इनकम होगी हमारी 20 और पहले इनकम कितनी थी 0, तो 0 से इंक्रीज़ होकर कितनी होगी 20, तो कितने का चेंज हुआ 20 का चेंज हुआ, और 20 हमारी जो इनकम है वो क्या होगी इंक्रीज़ हो गई, तो इनकम में चेंज 20। क्लियर। और जो कंजप्शन था अपना वो 20 से कितना हो गया 30, तो कितना इंक्रीज़ हुआ 10 का इंक्रीज़ हुआ, तो इनकम में 20 का इंक्रीज़ और कंजप्शन में 10 का इंक्रीज़, तो डिवाइड किया तो कितना आ गया 0.5। क्लियर। ऐसे ही अब आगे इनकम 20 से कितनी हो गई 40, तो इनकम में फिर दोबारा चेंज 20 रुपये का, और कंजप्शन में चेंज 30 से 40, ये अगेन 10 का, तो ये डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा 0.5। फिर फर्दर आगे चलते हैं तो 40 टू 60 कितना आ गया 40 टू 60, फिर दोबारा इनकम में चेंज कितना 20, और कंजप्शन 40 से 50, तो दोबारा चेंज कितना 10, तो अगेन MPC 0.5। आगे देखा 60 से 80 कितनी होगी इनकम 60 टू 80, अगेन चेंज कितना 20, और 50 टू कितना हो गया 60, तो अगेन चेंज 10, और MPC फिर दोबारा 5 0.5। यहाँ पर यह एग्जाम्पल ऐसा था कि कंजप्शन का चेंज और इनकम का चेंज लगातार सेम चल रहे थे। ऐसा नहीं है कि हमेशा ये सेम रहेंगे, ये चेंज भी हो सकते हैं। क्लियर है। अब MPS निकालें। MPS, तो MPS कैसे निकलेगा, इनकम का चेंज डिवाइड बाय सेविंग का चेंज। क्लियर है। अब इनकम यहाँ पर तो वही चीज़, यहाँ पर तो इनकम का चेंज हमें पता नहीं है, लेकिन इनकम का चेंज हम हर बार देख चुके हैं 20 20 20 और 20। इनकम का तो चेंज हम देख चुके हैं, लेकिन यहाँ पर हम लोगों ने क्या नहीं देखा था, सेविंग का चेंज हम लोगों ने अभी तक देखा नहीं था। तो वो क्या है, अब देखिए सेविंग कितनी थी -10 -20, तो -20 से कितना हो गया -10, तो -20 से हम -10, तो ऊपर वाले में से नीचे वाला माइनस कर दें तो सेविंग में कितना चेंज हुआ +20, तो हम यहाँ से ये माइनस कर देंगे, तो अपना जो सेविंग का जो चेंज आएगा वो कितना आएगा 10 आएगा। अब यहाँ से -10 से 0 हो गया, तो फिर दोबारा चेंज कितने का 10 का, और 10 0 से 10 हो गया, तो दोबारा चेंज कितना इंक्रीज़ हो गया 10 का इंक्रीज़ हो गया। अब 10 से 20 हो गया, तो कितना इंक्रीज़ हुआ दोबारा 10 का इंक्रीज़ हुआ, तो ये भी 0.5, ये भी 0.5, ये भी 0.5, और ये भी 0.5। तो देखिए यहाँ पर 0.5 0.5 दोनों का चेंजेस, दोनों का टोटल करेंगे तो कितना आ रहा है 1 आ रहा है। तो क्लियर है यहाँ तक। तो ये था अपना कॉन्सेप्ट MPC एंड MPS का। हम लोगों ने अब तक देख लिया कि MPC प्लस MPS का टोटल भी 1 के बराबर आता है, और APC एंड APS का टोटल भी किसके बराबर आता है 1 के बराबर आता है। ये फॉर्मूले हम अब तक पढ़ चुके हैं। और क्या क्या पढ़ा हमने अभी तक, ये तो हम कंप्लीट कर चुके हैं। और हम लोगों ने अब तक पढ़ा है कि इनकम जो होती है वो कंजप्शन प्लस सेविंग के बराबर होती है, और इनकम का चेंज भी चेंज इन कंजप्शन प्लस चेंज इन सेविंग के बराबर होता है। और हम लोगों ने देखा कि हम APC को कैसे निकालेंगे, तो APC को निकालेंगे C डिवाइड बाई डेल्टा वाई। APS को कैसे निकालेंगे फाइंड आउट करेंगे, तो सेविंग कितनी हुई है इनकम में से ऐसे निकालेंगे। और MPC को कैसे निकालेंगे कि इनकम में से हम ओवरऑल कंजप्शन में कितना चेंज कर रहे हैं। क्लियर है। और MPS को कैसे फाइंड आउट किया जाता है, तो उसको फाइंड आउट किया जाता है कि अपनी इनकम में से हम कितना सेविंग करेंगे। तो ये अब तक हम देख चुके हैं। क्लियर है। फर्दर अभी आगे हमें देखना बाकी है कि आगे हमें क्या पढ़ना है। तो आगे हमें पढ़ना पड़ेगा, 1 मिनट। तो आगे हम लोगों अभी एक कॉन्सेप्ट और रहता था अपना कि आपने बुक में देखा होगा कि C इज इक्वल टू C डैश प्लस डेल्टा BY, ये आप लोगों ने देखा होगा। अब ये क्या होता है, और S इज इक्वल टू -C डैश प्लस
ये आप लोगों ने देखा होगा। तो ये 2 कॉन्सेप्ट रहते हैं। उसके बाद हम इस चैप्टर से रिलेटेड जितने भी न्यूमेरिकल होंगे वो सारे कंप्लीट ख़त्म करेंगे। अभी तक हम लोगों ने जितना पढ़ा है वो वीडियो आप एक बार रिवाइज़ कीजिए, उनको देखिए। अगली वीडियो में हम ये वाला फार्मूला और ये वाला फार्मूला और कुछ न्यूमेरिकल्स ट्राई करेंगे। तो क्लियर है। तो बच्चों अगली क्लास में हमारा ये जो टॉपिक होगा ये हम पढ़ेंगे। तब तक के लिए आप चैनल से जुड़े रहिए, अपने दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर करते रहिए। और टेलीग्राम पे हमारा चैनल है RK हुड्डा के नाम से ही, आप उस ग्रुप को ज्वाइन कीजिए। वहाँ पर आपको PDF नोट्स, सारे के सारे PDF नोट्स अवेलेबल होंगे। वहाँ पर आप कोई क्वेश्चन पुटअप करना चाहते हैं तो वहाँ पर भी आप क्वेश्चन डिस्कस कर सकते हैं। जो आपकी प्रॉब्लम आएंगी वो वहाँ पर दूर कर दी जाएंगी। और अगर आपकी प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा होंगी तो उनके ऊपर भी एक वीडियो और आ जाएगी। तो चैनल से बने रहिए, अपने दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर करते रहिए। और हाँ, अभी तक जितने बच्चों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो नीचे सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि वीडियो के नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिलते रहें। और वीडियो को लाइक करना तो ना भूलें। ठीक है, मिलेंगे आपसे अगली क्लास में।